नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। भारत रत्न लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सदी के महानायक तक शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। लता दीदी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। लता मंगेशकर 92 साल की थी और वो पिछले काफी वक्त से बीमार चल रही थी। स्वर कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ये 9 तस्वीरें आप जरा देखिए। आज पूरा देश अलविदा लता दीदी कहता हुआ नजर आया और आज ये आखिरी सांस उन्होंने ली। कई दिनों से लगातार वो अस्पताल में भर्ती थी और पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा था। लेकिन आज ये अंतिम बेला की ये तस्वीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है उनका पार्थिव शरीर और हर कोई उनके आवाज के जरिए, उनके गानों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता आज पहुंचे। हर किसी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी, अंतिम दर्शन किए। हर कोई एक झलक पा लेना चाहता था लता मंगेशकर जी के, जिन्होंने अपने आवाज के जरिए पूरी दुनिया को अपना मुरीद बनाया। Is not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness. सब उनसे सीख लें, उनके व्यक्तित्व से सीख लें और उनका जो गाना है वो एनलाइटनमेंट, वो ज्योतिर्मय करने वाला है। युगों युगों तक जब तक मानव जाति रहेगी तब तक लता जी का अस्तित्व रहेगा। तो मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। इतना गाना मेरे गाया है तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी माँ को खो दिया। जो आवाज कहाँ से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। तकलीफ की बात है कि लता दीदी जैसी आर्टिस्ट हमारे बीच नहीं है आज, और हम लोग की हिंदुस्तान की शान थी वो, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कलाकार, और ऐसे कलाकार और पैदा नहीं होंगे इस युग में। दीदी चली गई, लता दीदी चली गई। जैसे सब लोग बोल रहे हैं वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होगा। चुनिंदा लोग होते हैं, उनमें से हस्तियां होती हैं जिनका कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। उनमें से लता जी एक हैं और आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को खोकर देश का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आदमी कहीं ना कहीं दुखी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक ही बार आते हैं। जैसा बार बार कहा जा रहा है भैया एक सूरज एक चांद, तो वैसे ही एक लता मंगेशकर, एक सचिन तेंदुलकर, एक अमिताभ बच्चन पैदा होते हैं। 92 साल की उम्र में भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सियासत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 29 दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लता मंगेशकर के निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और सियासत से जुड़े लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। लता जी की स्वर साधना और लता जी की आवाज और लता जी का संगीत के प्रति लगाव अनेक पीढ़ियों तक सबको प्रेरणा देता रहेगा। लता जी का जो योगदान भारत में रहा है, भारतवासी किसी भी सूरत में उनको भूल नहीं सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया था, उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। स्वर सम्राज्ञी, विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन
गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम कलाकारों के लिए और भारत के कलाकारों के लिए नहीं, दुनिया के स्वर साधकों के लिए लता दीदी का जाना एक बहुत बड़ा क्षति है। हमारे लिए तो व्यक्तिगत है, मैं तो बहुत 4-5 बार उनसे मिला हूँ। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है, पूरा देश आज गमगीन होगा और कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं सदा सम्मान उनका अर्पित करूं, क्योंकि ऐसे वीरले व्यक्तित्व पैदा कर ही आते दुनिया के अंदर। हम अपनी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसी हस्तियां जो हैं सदियों सदियों में जो है आया करती हैं। लता दीदी की आवाज का जादू कुछ ऐसा है कि जिसने भी सुना बस खो सा गया। लता जी ने कई पीढ़ियों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और लोगों के दिलों में करोड़ों चाहने वाले आज गम में हैं। पीएम मोदी और लता दीदी का भाई बहन की तरह आपस में जबरदस्त लगाव रहा। कोई भी मौका हो, दोनों एक दूसरे को याद करना नहीं भूलते थे। आज इस दुखद खबर को सुनने के बाद पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी और लता दीदी के लगाव का सिलसिला बहुत पुराना है। पीएम मोदी हमेशा से ही लता जी की आवाज के मुरीद रहे, तो लता दीदी ने भी मोदी के पीएम बनने की दुआ मांगी। वाकया साल 2013 का है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मौका था पुणे में लता जी के पिता की याद में बने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के उद्घाटन का, जहां मंच से ही लता जी ने इच्छा जताई कि सीएम मोदी जल्द ही पीएम मोदी बने। ये हमारा जो पहला हॉस्पिटल है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, उसका जो उद्घाटन किया था वो अटल जी ने किया था और आज नरेंद्र भाई जी ने उसी तारीख को 1 नवंबर को किया है। आज दिवाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। लता जी के इस बयान के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन लता जी ने अपनी इच्छा अटल रखी। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मौका था लता जी के कालजयी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के 50 साल पूरा होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का। मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में मोदी भी शामिल हुए और लता जी ने ये गीत लिखा न होता, लता दीदी ने गाया न होता, तो क्या 62 की लड़ाई हमें याद होती क्या? वो वीर शहीद हमें याद होते क्या? लेकिन तेरा शीश नहीं झुक
साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लता दीदी से बात की रिकॉर्डिंग देश को सुनाई और ये भी बताया कि अचानक उन्होंने लता दीदी से बात क्यों की। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत है। आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी हैं, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। लता जी हर साल अपने भाई मोदी को रक्षाबंधन पर राखी भेजती थी। 2020 में लता दीदी ने पीएम मोदी को राखी संदेश भेजते हुए कहा कि वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं, और अगर हो सके तो आप चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, लगता है डर छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई, दुश्मन न करे दोस्त ने वो आएगा, आने वाला आएगा, आएगा, आएगा। और तीर चल रहे हैं। ये गाना लता मंगेशकर के दिल के बेहद करीब था। इसके बाद तो उनके पास काम दिल को ये गम है, आजा मेरी दुनिया में। वंदे मातरम गाने के लिए उन्हें ही चुना। ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। भी लता की आवाज का जादू ही था। ये फिल्म 1972 में बनी थी। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। 3 साल 2009 में जेल फिल्म के गानों में अपनी आवाज देने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से